जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होती है और अगर हम ट्रेंड को राइट आइडेंटिफाई कर लेते हैं और ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं तो हम पैसा बना लेते हैं। बट ऐसा बहुत बार होता है जब मार्केट में कोई खास ट्रेंड नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट डायरेक्शनल है ही नहीं, मार्केट नॉन डायरेक्शनल है। तो क्या नॉन डायरेक्शनल में भी आप अच्छा पैसा बना सकते हो? एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो तो आपको हर रोज ट्रेंड नहीं मिलेगा, ये आपको पहले दिन समझना पड़ेगा। ज्यादातर दिन पर मार्केट नॉन डायरेक्शनल या साइडवेज होती है। तो अगर आप ज्यादातर दिन पे पैसा नहीं कमा पाओगे तो क्या आप उन दिनों में पैसा गवाओगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जब भी मार्केट साइडवेज हो या नॉन डायरेक्शनल हो हम पैसा बनाएं? तो आज विभू इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइडवेज स्ट्रैटेजी को, जिसे हम सिंपली बोलते हैं डेल्टा न्यूट्रल। हमने इससे पहले भी जिक्र किया था डेल्टा न्यूट्रल का। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको मोमेंटम चाहिए, आपको एक फास्ट मूव चाहिए। हर बार आपको वो मोमेंटम या फास्ट मूव नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को वो बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता। तो आजकल लोगों ने क्या शुरू कर दिया, स्कैल्पिंग शुरू कर दिया कि भैया छोटे टाइम फ्रेम पे, 30 सेकंड के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम आके मोमेंटम को कैप्चर करना चाहते हैं। एग्जांपल है बैंक निफ्टी का चार्ट है, अभी भी एक रिसेंटली एक मूव आया, ये इकलौती कैंडल 149 पॉइंट्स की है। तो 150 पॉइंट की एक कैंडल है। अब बायर के लिए तो 150 पॉइंट बहुत होते हैं, और आज है भी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। सो लोग क्या चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया ये वाली जो कैंडल है इसमें हमें कैप्चर करना है। बट इससे पहले भी मैं आपको बता दूं, जो स्कैल्पिंग कर रहे होंगे वो हो सकता है यहां पर कोई ट्रेड ले चुके हो, यहां पर कोई ट्रेड ले चुके हो, यहां पर भी हो सकता है उन्होंने ट्रेड ली हो और मार्केट ने उनको बाहर निकाल दिया स्टॉप लॉस करा के। तो एक स्कैल्पर के स्टॉप लॉसेस भी बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है पैसा नहीं बनाते, हो सकता है किसी ने पूरे 150 पॉइंट में से 120 पॉइंट ही कैप्चर कर लिया, तो पिछले 3-4 स्टॉप लॉस एक बार में कवर हो गए। सो बात ये नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, आपको समझना है कि भाई मेरी साइकोलॉजी किस चीज को अडैप्ट करती है। अगर आपको लगता है स्कैल्पिंग मुझे अच्छा लगता है, मैं इतना रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूं, तो आप करिए। अगर आपको लगता है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी, कि अगर आपको एक मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एज चाहिए कि भाई मार्केट ज्यादातर दिन साइडवेज रहती है, 1% से ऊपर का मूव हर रोज नहीं करती है, तो अगर मार्केट में मूव 1% के अंदर रहा तो उस दिन मैं पैसा बनाऊं, कैसी कोई स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पर अभी देखो, यहां पे कुछ ट्रेड्स चल रहे हैं, मैं खोल देता हूं। ये जो ट्रेड्स चल रहे हैं इसमें से कई सारे ट्रेड 0-0, इसका मतलब है ट्रेड कट चुके हैं। जैसे अब ये एक ट्रेड है 1,60,000 के लॉस पे कटा है, ये ट्रेड है 1 लाख के प्रॉफिट पे कटा है, ये 67,000 के प्रॉफिट में कटा है, ये 23,000 के प्रॉफिट में कटा है। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ट्रेड्स यहां पर चल रहे हैं। अगर मैं इस वक्त नेट लगा देता हूं तो यहां पर आपको दिख रहा है, ये अभी हमने पोजीशंस ये बाय कर रखा है हमने, ये हमारे हेज है वो 1-1, 2-2 रुपए की, और ये हमारी अभी नेट पोजीशंस है जो हमने सेल कर रखी है। ठीक है, तो अभी कॉल साइड पे आपको दिख रहा है, पुट साइड पे आपको पोजीशन दिख रही है। तो ये 3600 और 2700, इसे आप प्लस कर दोगे तो वो कितना आएगा, ये 6300। ठीक है, ये 6300 क्वांटिटी कॉल साइड शॉर्ट है, ये 6300 क्वांटिटी पुट साइड शॉर्ट है। तो ये हमने अभी शॉर्ट कर रखा है, इस पे ये पीएनएल अभी चल रहा है, और इससे पहले जो हमारा जो भी प्रॉफिट और लॉस बुक हो चुके हैं, ये हमारा अभी ओवरऑल पीएनएल है आज का। सो ये क्या हो रहा है और यहां पर हम कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एनालाइज करके दिखाता हूं ये चल क्या रहा है। ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस ट्रेड। ओके, सो यहां पर हम क्लिक करेंगे। सो अभी हम एक स्ट्रैटेजी बिल्डर पर देखते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं और हम क्या पैसे कमा सकते हैं। सो अभी यहां पर दिख रहा है कि अगर 51,400 पर मार्केट बंद हो जाती है और जो हमारी ट्रेड अभी चल रही है, तो यहां पर 10 लाख रुपए आ सकते हैं। ठीक है, एक्सपायरी पर। एक्सपायरी कब है, आज ही है। सो अगर यहां पर देखें को तो अभी कमाने के लिए यहां पर 10 लाख रुपए है। ठीक है, कमाने के लिए यू कैन स्टिल अर्न लाइक 10 लाख रुपीज, बट आपका लॉस हो सकता है क्योंकि आपके पास एक रेंज है। अगर मार्केट ने 51,700 से ऊपर की तरफ मूव दिया तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा, बट ये है अभी की ट्रेड। हम सुबह से ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सुबह से हम बहुत सारे एडजस्टमेंट, बहुत सारी पोजीशंस बना चुके हैं, और यहां पर ये बोल रहा है कि अगर मार्केट 51,100 के नीचे निकल जाती है तो हमें प्रॉफिट नहीं बनेगा। नहीं, एक्सपायरी पे है ना वो, तो एक्सपायरी आज ही है ना। हाँ, तो मतलब हो जाएगा ना फिर तो। अरे ऑलमोस्ट ये देखना, 51,100 के नीचे निकल जाएगी तो पैसा नहीं आएगा। ठीक है। जो अभी करंट ट्रेड चल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो ये हमारी पोजीशंस अभी चली रही हैं। ठीक है, तो पोजीशंस व्हाटएवर द पोजीशंस यहाँ पर है।
अब बात करते हैं कि ये जो ट्रेड्स हैं, अब हमने बात करी कि भाई 51,400 पे मार्केट बंद हो जाएगी तो ये पैसा आएगा, तो हम सुबह से यही ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। सुबह से मार्केट ने जैसे जैसे मूव किया, हमारी स्ट्रैटेजी ने वैसे वैसे एडजस्ट किया है। अब हमारी स्ट्रैटेजी बेसिकली किस चीज के ऊपर है? हमारी स्ट्रैटेजी मार्केट को एक रेंज में रखना चाहती है। ठीक है। हर दिन के हिसाब से अलग अलग प्रीमियम्स हम सेल करते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे वैसे हमें पास आना पड़ता है। बट अगर एक्सपायरी जैसे दूर है, पास अगर आती है मतलब मैं समझाता एटीएम हूं। के पास आना पड़ता है। हाँ, होता क्या है कि अगर आज वेंसडे है तो प्रीमियम वैसे ही बहुत छोटे हो चुके हैं, बट जैसे ही कल थर्सडे आएगा तो प्रीमियम बड़े हो जाएंगे। आज मुझे अगर 100 रुपए की या 200 रुपए की चीज बेचनी है तो वो नियर टू एटीएम होगी। बट अगर मैं 100 रुपए की चीज कल बेचूंगा, ठीक है, थर्सडे को, तो वो मुझे बहुत दूर मिल जाएगी। ठीक है। 600 700 800 पॉइंट दूर बैंक निफ्टी में मिल जाएगी। तो कल तो मैं बहुत दूर दूर से मार्केट को खेलूंगा अगर मुझे सेम प्रीमियम रखना है तो। और अगर आज मैं वही प्रीमियम कलेक्ट करने जा रहा हूं तो मैं एट द मनी के आसपास खेल रहा हूं। बट मार्केट ने अगर एक सडन मूव दिया, जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक मूव दिया, तो कई सारे लोगों को यहाँ पर आउट कराने की कोशिश करी है जो बहुत पास से खेल रहे होंगे। बट बिकॉज यहाँ पर हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है जो एडजस्टमेंट्स करती है। अब एडजस्टमेंट क्या करती है, कैसे करती है, हमारा डेल्टा न्यूट्रल क्या है, आज मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये सारी, अब ये ट्रेड्स तो मैं खुद मार नहीं रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम चले एल्गोरिथम्स पर, तो जो भी ट्रेडिंग हो रही है एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं। ये अभी हमारा पीएनएल चल रहा है, व्हाटएवर इज द पीएनएल, ये चल रहा है। तो ये जो हमारा अकाउंट है ये भी हमने देखा, ये वहां पे चल ही रहा है। ठीक है, तो ये 230 240 जो वहां पे चल रहा था ये सेम है। इसी तरीके से एक और अकाउंट यहाँ पर चल रहा है, ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये 270 के आसपास चल रहा है। इसको भी एनालाइज करके देख लेते हैं इसमें कितने पैसे बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें भी। सो ये अनलिमिटेड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने हेज ले रखा है इसमें। तो अगर हेज ज्यादा होगी तो अनलिमिटेड दिखाएगा, अनलिमिटेड पैसा नहीं बनेगा। और ये दिखा रहा है कि 1 करोड़ का नुकसान हो सकता है, तो 1 करोड़ का हम कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। फिक्स है हमारा तो 1% का नुकसान हमारा क्लियर है। अगर हम हेज करके भी कर रहे हैं तो वो 1.5-2% से ऊपर लॉस नहीं होगा कभी भी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर मार्केट एक रेंज के अंदर बंद होती है तो लगभग 7 लाख रुपए इसमें आएंगे एंड तक। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेड्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 7 लाख रुपीज के आसपास का प्रॉफिट आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्राइक्स अलग होंगी, इसलिए चीजें अलग है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग काफी सारी स्ट्राइक्स में सेलिंग हो रखी है। यहाँ पर भी नियर अबाउट 5400 क्वांटिटी चल रही है। ठीक है। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पर ये पीएनएल्स बुक हो चुके हैं, छोटे छोटे भी हो चुके हैं। ठीक है, छोटे छोटे भी हो चुके हैं। सो वो जैसे जैसे मार्केट में एडजस्टमेंट्स हुई उसके अकॉर्डिंग उसने एडजस्टमेंट किया, छोटा बड़ा जो भी हुआ उसने आउट किया। अब ये अल्टीमेटली स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, तो हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। सो हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी टेम्पलेट में भी लोगों को मिल जाएगी, दैट इज डेल्टा न्यूट्रल। ठीक है, ये यहाँ पर जाके ऐड टू माय स्ट्रैटेजी लोग कर एल्गोरिथम्स सकते हैं। पे स्ट्रेटजी है डेल्टा न्यूट्रल। हाँ, तो इसका कोई भी नाम रख लीजिए, कोई भी लोगों ने नाम रख दिया और इसे डुप्लीकेट कर दिया, तो आपकी ये माय स्ट्रैटेजी में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये वाली 9:22 पर चलती है, ये स्टैंडर्ड हमने लोगों के लिए किया हुआ है, और यहाँ पर 3:11 पर घट जाती है। ठीक है, हमने भी ये सेम चलाई हुई है, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं डिप्लॉयड स्ट्रैटेजी पर जाता हूँ तो 9:22 ये रही एडवांस डेल्टा न्यूट्रल 2, ये सेम है। ठीक है, तो अभी ये लगभग 50,000 रुपये हमें कमा के दे रही है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी पे, ये दिख रहा है हमें 900 क्वांटिटी पे ये अभी चल रही है, और ये हमें लगभग 50,000 रुपये इस वक्त कमा के दे रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा, मार्केट एक रेंज में रही, तो ये बहुत ज्यादा पैसे भी दे देती है। ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब इससे 3 गुना ज्यादा, 4 गुना ज्यादा भी दे देती है। ये 2 लाख भी दे सकती है। हाँ, 2 लाख से ऊपर भी दे देती है, बट वो एक्सपायरी पर देगी। आज है ना? हाँ, आज एक्सपायरी है इसलिए ज्यादा दे सकती है, क्योंकि प्रीमियम वो पूरा 0 कर सकती है। ठीक है, अब हम इसमें कर क्या रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, अल्टीमेटली व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी। सो डेल्टा को न्यूट्रल हम कैसे कर रहे हैं, तो हमारा डेल्टा न्यूट्रल करने का तरीका अलग है। पहले तो डेल्टा न्यूट्रल समझते हैं कि लोग क्या समझते हैं कि डेल्टा न्यूट्रल होता क्या है। यहाँ पे हमने अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं। सो ये आपका अकाउंट है, आपको एक तारीख से लोगों को ट्रेड करके भी दिखाना है। देखो आपकी भी डेल्टा न्यूट्रल चल रही है, आपकी कितनी एक क्वांटिटी चल रही है, यहाँ पे एग्जाम्पल 150 क्वांटिटी से चल रही है, ये आपको 10,000 रुपये कमा के दे रही है आपके अकाउंट में। ठीक है, तो कल से आपका एक अलग एल्गोरिथम पे सेट कर देंगे हम अकाउंट, और आपको लोगों को जो आप स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करने वाले हो उसका जो भी पीएनएल रहेगा यू विल शेयर विद पीपल। ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद चूज कर सकते हो। मेरा काम है, मेरे को आपको सब कुछ बताना है कि क्या क्या पॉसिबल है। हमने आपको ऑप्शन बाइंग की स्नाइपर भी बताई, मैंने आपको डेल्टा न्यूट्रल भी बताया। इसके अलावा देयर इज आईटीएम सेलिंग ऑल्सो, जो हम मतलब करते भी हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, तो कई सारी स्ट्रैटेजी में टेस्टिंग पे लगा के रखता हूँ जो पेपर पे चल रही है। देखो नीचे वाली लाइव चल रही है, ये पेपर पे चल रही है। सो मैं चेक करना चाहता हूँ कि कौन सी स्ट्रैटेजी कैसे चल रही है। जैसे हमने स्नाइपर की एक वीडियो बनाई थी, तो देखो स्नाइपर ने आज भी इसमें 10,000 रुपये दिए।
10,000 रुपये कैसे दिए? 500 रुपये देती है ये जनरली, क्योंकि यहाँ पे 500 क्वांटिटीज है, मैंने ट्राई पे लगा रखा है, अच्छा इसलिए वो 10,000 रुपये। ठीक है। इसलिए ऐसे ही कोबरा स्नाइपर है यहाँ पे, इसने 10,000 रुपये दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो ये मैं टेस्ट करता हूँ। अब कोई मुझे कहेगा कि भाई आज स्नाइपर नहीं चली, कैसे नहीं चली भाई? उसने दिए हैं पैसे, उसने ट्रेड करा, उसने पैसे दिए। तो इस तरीके से वी ट्राई मल्टीपल स्ट्रैटेजीज की। अब कोई स्ट्रैटेजी आज नहीं चली, एग्जाम्पल आज ऑप्शन बाइंग की ब्रह्मास्त्र नहीं चली, उसने 1500 का लॉस दिया, ठीक है, आज नहीं चली, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज मार्केट साइडवेज है। क्योंकि मार्केट साइडवेज है तो बाइंग में पैसा नहीं बना आज, बट स्नाइपर ने फिर भी बना दिया, ठीक है। ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजी अलग अलग है। तो अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट अभी बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है, मतलब हमारी स्ट्रैटेजी भी ठीक चल रही है, बट बाइंग में कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ठीक है, इसलिए वो स्ट्रैटेजी नहीं चली। तो हमें देखना होता है कौन सी स्ट्रैटेजी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही। अब हम इसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस डेल्टा न्यूट्रल में व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम क्या कर रहे हैं, और लोग डेल्टा न्यूट्रल को कैसे ट्रेड करते हैं। तो वो जनरली लोग क्या करते हैं, वो कोई भी एक टाइम चूज कर लेते हैं। एग्जांपल, वो 9:20 का टाइम चूज कर लेते हैं। 9:20 की क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, मार्केट थी 51,455 के आसपास, 450 के आसपास, तो उन्होंने पकड़ लिया 51,500। मान लेते हैं 51,000 का कॉल और पुट दोनों देखा, तो एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो कितना होता है? 0.5, ठीक है। तो हमारा 0.5 का डेल्टा होता है। अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जो डेल्टा होगा थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मार्केट फिर से नीचे आएगी तो फिर डेल्टा चेंज हो सकता है, अलग अलग कॉल और पुट का अलग अलग चेंज हो सकता है। बट अल्टीमेटली विल हैव टू डिसाइड कि हमें कोई एडजस्टमेंट करना तो कब करना है, ठीक है, ठीक है। आप कोई भी आप ट्रेडिंग करते हो तो उसमें उसके अंदर ऑप्शन के ग्रीक्स होते हैं। सो आपकी डेल्टा पॉजिटिव, अभी ये डेल्टा पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखो ये नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है, डेल्टा नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मार्केट के नीचे जाने पे मुझे ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। अभी जो मेरी ये वाली ट्रेड चल रही है डेल्टा नेगेटिव ट्रेड है, मतलब मार्केट के नीचे आने पे हमें ज्यादा फेवर होगा, हमें ज्यादा पैसे आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने अभी देख भी लिया था। अब हम इस स्ट्रैटेजी में क्या करते हैं, जो कॉल और पुट का कोई भी हम एक प्रीमियम डिसाइड करते हैं। पहली बात तो ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये लोगों के लिए काफी अच्छी स्ट्रैटेजी इसलिए है क्योंकि ये एक पाइथन कोडेड स्ट्रैटेजी है, सिर्फ एल्गोरिथम पर ही नहीं बनी है ये। अच्छा, इसके अंदर री एग्जीक्यूशंस भी बहुत ज्यादा है, मतलब ये पूरा ट्राई करता है कि आपको मार्केट में एंड तक फाइट करो आप, और ट्राई करता है कि कुछ हम कमा के निकले, ठीक है। अब ये कैसे ट्राई कर रहा है इसका लॉजिक समझना। मैं कॉल और पुट की बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं वही ले लेता हूँ, अभी दिखाता हूँ। चलो 51,500, ठीक है, ये हमने लिया कॉल और ये ले लिया पुट। अभी अगर हम देखें तो 51,500 का पुट चल रहा है 113 रुपए का, और ये चल रहा है 75 का। एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं मैं कि किसी ने इसे तब बेचा था जब ये दोनों 100 रुपए के थे, ठीक है, एग्जाम्पल है। अब एक बढ़ गया एक कम हो गया, 100 और 100 का बेचा, तो टोटल प्रीमियम वो कितना रिसीव कर रहा है? 200। अगर मार्केट वहीं के वहीं बंद हो जाती है, 51,500 भी बंद हो जाती है, तो दोनों का प्रीमियम का क्या हाल होगा? दोनों जीरो हो जाएंगे, एक्सपायरी वाले दिन जीरो हो जाएंगे, आज जीरो हो जाएंगे। तो उस आदमी के लिए 200 रुपया है एक क्वांटिटी पे कमाने के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने 100 क्वांटिटी बेची है, 1,000 क्वांटिटी बेची, तो सबसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं, अभी थोड़ा सा एडवांस हो सकता है लोगों के लिए, बट अब ये सुन लेना यार, मतलब ये फ्री में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। ये मैं जो बताने वाला हूं, दिस इज व्हाट इज मेकिंग यू मनी। कोई चीज पैसा कमा के देती है तो उसे सीखना बनता है, ठीक है। ये अभी क्या हुआ, इसमें एक 117 का हो गया और एक 72 का हो गया। तो अगर आप इसे प्लस करोगे 120 और 70 को, 120 और 70 को प्लस कर लो तो कितना हुआ? 190। जिस आदमी ने 100 रुपए पे दोनों बेचा था वो अभी 10 रुपए का प्रॉफिट में चल, ठीक है। एक साइड का बढ़ गया, एक साइड का कम हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली थीटा डिके की वजह से वो 10 पॉइंट तो अभी इमीडिएटली कमा चुका है, 10 पॉइंट तो वो कमा चुका है इस चीज को। अगर उसने 100 पे बेचा था तो, बट सुबह 100 रुपए का प्रीमियम नहीं था, प्रीमियम और ज्यादा का था, अच्छा, तो वो ज्यादा पैसे कमा चुका है, ठीक है। जैसे कि वो आदमी आप हो या वो आदमी मैं हूं कि हमने ये दोनों को ही बेच दिया। बट व्हाट इफ अब मार्केट यहां से एकदम से स्पाइक मार रही है, नीचे जा रही है, 132 का हो गया, 66 का हो गया, तो यार ये तो बहुत छोटा हो गया, अब इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ये, तो मेरा जो कंबाइंड प्रीमियम है वो कितना है? 200। तो हमने क्या किया, कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगाया है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे कॉल और पुट पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कोई कहेगा कि अगर आपने दोनों बेच दिए, भाई अगर एक 100 की चीज 150 जा रही है तो आप हट जाओ ना, बेच दो ना। बट अगर दूसरी 50 की हो गई तो क्या हुआ? अभी भी कंबाइंड प्रीमियम कितना है? 200 ही है। सो अभी हम कुछ नहीं करेंगे,
ठीक है। हम कब करेंगे? हम तब करेंगे जब कम से कम 15% का मूव कंबाइंड प्रीमियम पे आ जाए। ठीक है। तो 15% का मूव क्या है? 200 रुपए का कंबाइंड प्रीमियम 230 अगर हो गया तो ये एक रीएडजस्टमेंट मारेगा। अच्छा। फिर ये रीएडजस्ट करेगा, क्योंकि अब आपका कंबाइंड प्रीमियम की वजह से आपको लॉस आया है। अब 230 हो गया, 30 रुपए का लॉस आ रहा है, तो अब ये क्या करेगा? अब ये रीएडजस्टमेंट करेगा। ठीक है। अब ये जाके आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। रीएडजस्टमेंट क्या करेगा? अब वो हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट है, तो वो पाइथन कोडेड है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ क्या कर रहा है। जब तक उसका कंबाइंड प्रीमियम पे सेल नहीं हो रहा 15% का, वो तब तक कुछ नहीं करेगा, वो मार्केट में लड़ेगा। अब क्या हुआ? वो 130 का था, वो फिर से 70 पे आ गया। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट कभी कभी एक स्पाइक देती है नीचे की तरफ, फिर ऊपर आ जाती है, तो आप स्पाइक से बच जाओगे। अभी क्या, आज हम बहुत पास खेल रहे हैं, मैं स्ट्रैडल पे समझा रहा हूँ ये चीज। ठीक है। बट जैसे अब थर्सडे है, अब हो गए 500 पॉइंट, 600 पॉइंट दूर, 700 पॉइंट दूर, तो कंबाइंड पे इतनी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, तो रीएडजस्टमेंट की जरूरत कम पड़ेगी। ठीक है। अगर एकदम से गामा ब्लास्ट टाइप आ गया, कोई बात नहीं, वो आपको रीएडजस्ट कर देगा। बट फिर तो एसएल भी हो सकता है ना? एसएल तो हमारा पहले से डिफाइंड है 1%। ठीक है। ठीक है, आप जो भी ट्रेड मार रहे हो, अगर आप एक लॉट से ट्रेड मार रहे हो तो 1250 से ऊपर का लॉस नहीं होगा। ठीक है। वो मैक्स लॉस है आपका। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद क्या, अगर प्रॉफिट आ गया तो। अब जैसे अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, अभी जैसे 2,80,000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, अगर ये प्रॉफिट आ रहा है तो ये प्रॉफिट में भी 15% का वेट करेगा। अच्छा। इसने जो भी स्ट्राइक बेची हुई है, अगर इसने 100 रुपए का बेचा हुआ है, 200 रुपए कलेक्ट करे, तो अब इसे 30 रुपए चाहिए। जब तक 170 नहीं होगा ये प्रॉफिट भी बुक नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। जब ये प्रॉफिट बुक कर लेगा तो अब ये दूर खिसक जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे प्रॉफिट बुक करता चला जाएगा ये दूर होता चला जाएगा, और अगर लॉस आएगा तो ये ट्राई करेगा मैं थोड़ा पास आके पैसे कमा के निकलूं। ठीक है। सो हमारी स्ट्रैटेजी क्या कर रही है? हमारी स्ट्रैटेजी पहली बात तो कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर है। ठीक है, कंबाइंड प्रीमियम के ऊपर मैंने आपको बता दिया 15% के हिसाब से एग्जीक्यूशंस होते हैं स्टॉप लॉस और टारगेट के। ठीक है। अगर हमारे को प्रॉफिट आ रहा है तो ये दूर खिसकता है। दूर खिसकने से क्या होगा? अगर मार्केट में फिर कोई स्पाइक भी आया तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा जाएगा नहीं, तो उस प्रॉफिट को हम सेफली घर लेकर जाएंगे। और अगर हमारा लॉस आया है तो ये ट्राई करेगा लेट्स फाइट मोर, क्योंकि हमारा मैक्स लॉस तो डिफाइंड है। अगर हम पास आएंगे तो हमें प्रीमियम ज्यादा मिलेंगे, और वहां पर फिर प्रॉफिट आ गया 15% का, फिर दूर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सेलिंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दूर भाग रहा है। ठीक है, सेलिंग कर रहा है, पैसे कमा रहा है, दूर भाग रहा है, दूर जाके भी सेलिंग कर रहा है। हाँ, दूर दूर तक रहेगा या सेलिंग ही करेगा पूरा आपका, जब तक जैसे 3:11 इसमें हमने टाइमिंग डाल रखा है, तो 3:11 तक ये लड़ता रहेगा। ठीक है, लास्ट तक फाइट करेगा जब तक। अगर कोई बड़ा मूव नहीं आया तो ये बहुत पैसे कमा के देगा। अगर बड़ा मूव आ गया तो भैया उस दिन बड़ा मूव आ गया, कोई बात नहीं, एसएल हमारा फाइन है, हमें पता है हमारा एसएल क्या है। बट क्योंकि आप एक तरीके से इसमें डेल्टा को भी न्यूट्रलाइज कर रहे हो, अगर कोई बड़ा मूव आ रहा है तो आप जाके दूर भाग रहे हो या पास आ रहे हो, मतलब फिर आप दोबारा से री एंट्रीज ले रहे हो, तो आप जाके डेल्टा को न्यूट्रलाइज करने की बार बार कोशिश कर रहे हो। एग्जैक्टली हम न्यूट्रलाइज नहीं करते। अच्छा, और हम सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक को जाके नहीं देखते। अब क्या हुआ? वो जो 130 तक का गया था वो 107 पे आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 73 का हो गया। तो अब क्या हो गया? अब यहां पर अभी भी क्या हो रहा है? थीटा डिके आता जा रहा है। इन प्रीमियम्स को जीरो की तरफ ही जाना है। अगर मार्केट वहीं के में रुक गई, अभी देखो 51,500 के आसपास ही है, तो 51,500 के आसपास क्या होगा कि अल्टीमेटली उसे खत्म ही होना है। अगर यहाँ पे रुक गई मार्केट तो, और मार्केट रुकेगी तो हमें पैसे आएंगे। हमें यहाँ पर अभी जैसे वही 280 के आसपास चल ही रहा है हमारा। अब जो हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, हमारा एक ही मतलब है, हमें सिर्फ ऑप्शन के ऊपर जो थीटा है उससे पैसा कमाना है। ठीक है, ऑप्शंस को गलाकर हमें पैसा कमाना है। वी आर नॉट एंटिसिपेटिंग कि मूव ऊपर आएगा नीचे आएगा। अब ये एक और चीज क्या करता है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ भागती रहती है, हमारा लॉस हो गया 15% वाला लॉस हो गया, तो ये री एग्जीक्यूट जो करेगा ये ऊपर की तरफ कर देगा। तो अब हम ऊपर की तरफ जाके एक रेंज में मार्केट को रखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गई तो ये नीचे की तरफ जाके री एग्जीक्यूट करेगा, तो ये नीचे के लेवल्स पे जाके बना देगा। उस समय के एटीएम के आसपास कर देगा। हाँ, एटीएम नहीं, जो प्रीमियम उससे मिलेंगे, बट वहां के हिसाब से ट्रेड बनाएगा। नियर टू एटीएम नहीं, नियर टू एटीएम ये सिर्फ आज एक्सपायरी के आसपास खेलेगा। मतलब आज अभी भी ये दूर भाग गया होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी ये स्ट्रैडल नहीं बेच के बैठा होगा, तो दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अभी देखो, अभी इसने क्या बेचा हुआ है, अगर हम कॉल साइड की बात करें
तो कॉल में तो इसने एक इतना मनी बेचा हुआ है, 51,400 बेचा हुआ है, ठीक है, और एक 51,900 बेचा हुआ है। ठीक है, मतलब 51,900 अभी 500 पे 400 पॉइंट दूर जाके बैठा हुआ है। तो जो ये वाली डेल्टा न्यूट्रल्स होंगी अलग अलग लगा रखी है हमने, तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट बुक हो गया होगा, तो प्रॉफिट बुक हो गया तो दूर भाग गया ये। ठीक है, और यहाँ पर जो अब ये पुट साइड पे बैठा है, ये देखो यहाँ पर ये सिर्फ 34 रुपीज पे इसने बेचा था, अब 14 रुपए का रह गया, तो ये 51,000 पे बैठ गया नीचे जाके। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया होगा इसने, नीचे बैठ गया। ठीक है, बट अब ये यहाँ पर क्यों पास से खेल रहा है, ये स्ट्रैडल क्यों बेच के बैठा हुआ है, इसका लॉस हो गया होगा। हाँ, जो नीचे यहाँ पर कोई लॉस हुआ होगा तो उस वाली को एडजस्टमेंट वो पास से आगे करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉफिट कमाएगा, ये बाहर भाग जाएगा, वापस से बाहर हो जाएगा, फिर से जाके छोटे स्ट्राइक्स पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा रूल है जो हम डेल्टा न्यूट्रल को फॉलो कर रहे हैं। कई सारे लोगों को हो सकता है ये एक बार में ना समझ आए, तो मैं कहता हूं इसे आपको यूज करने की कोई जरूरत नहीं। आप ये नहीं कि कल से जाके आपको यार मैं तो कल से डेल्टा न्यूट्रल मार्केट में करूंगा। आप एक काम करो, इसे समझने के लिए आप इसकी पहले पेपर ट्रेडिंग कर लो। जैसे आप यहां पर जाते हो, ये जो हम स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये माई स्ट्रैटेजी में था, आप डिप्लॉय बटन पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर जितनी भी, जैसे मैंने बोला था ना 1250 का लॉस फिक्स्ड है, आप कहते हो मैं 10 लॉट से ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप पेपर पर जाके अपना ब्रोकर सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल आप स्टॉक्स कार्ड पे चलाना चाहते हो, आप स्टॉक्स पे चलाना चाहते हो, जिस पर भी चलाना चाहते हो, और आप एक्सेप्ट करके डिप्लॉय मार दो, तो ये पेपर पे रन होना शुरू हो जाएगा। देखो एक डेल्टा न्यूट्रल मैंने यहाँ पे पेपर पे लगाई रखी है, मैक्स प्रॉफिट वो मतलब उतना। आप यहाँ पर देखो, अच्छा, ये स्टॉक्स का एडवांस डेल्टा न्यूट्रल ये वही है, 1400 रुपये दे रही है, ठीक है, एक लॉट पे, ठीक है, 15 क्वांटिटी पे। तो ये 1400 रुपये एक लॉट पे, 10 लॉट पे कितना हो गया, 14,000। इसी तरीके से लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं वट एवर द कैपिटल दे हैव। सो मैं क्यों एक लॉट से भी, क्योंकि मुझे एक लॉट से देखना है कि इसने कितने पैसे दिए। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइमिंग पे अपनी बना रखी है, बट बात यह है कि लोगों को समझ आना चाहिए। जैसे एक 916 वाली मुझे 50,000 दे रही है, पर 922 वाली ही सबसे ज्यादा दे रही है। हमने लोगों को वो वाली स्ट्रैटेजी दी है जो हमने बैक टेस्ट किया कि किस टाइमिंग के ऊपर डेल्टा न्यूट्रल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो वो 922 पे कर रहा है, ठीक है। तो हमने लोगों को वही वाली स्ट्रैटेजी दी हुई है। एक सवाल आपको और आ सकता है कि भाई ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये 3:11 ही क्यों, ठीक है, 3:15 पे क्यों नहीं काट रहे आप? तो 3:11 इसलिए हमने देखा कि 3:15 पे जाके ना, जैसे आज तो एक्सपायरी है, आज तो प्रीमियम्स खत्म हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सबके सब पूरी दुनिया 3:15 के आसपास जाके ना अपने ऑर्डर्स को स्क्योर ऑफ करती है, ठीक है। तो जब पूरी दुनिया 3:15 पे आके जिसने भी सेल कर रखा वो बाय कर रहा, तो प्रीमियम उल्टा बढ़ जाता है। अच्छा, तो मैक्स प्रॉफिट हमने ये देखा बैक टेस्टिंग पे कि भाई 3:11 पे बैक टेस्टिंग पे मैक्स प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रैटेजी ठीक है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे लिए तो बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख भी सकते हैं बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट के लिए आज हमारा वीडियो का मेन पर्पस क्या था कि अगर मार्केट साइडवेज होती है या एक रेंज के अंदर होती है, तो आप जनरली क्या देखोगे, अगर मार्केट 1% से कम की रेंज के अंदर है तो 1% की कम की रेंज में आपको डेल्टा न्यूट्रल पैसा बना के देने वाली एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भी मार्केट ज्यादातर दिन 1% के अंडर रेंज में रहेगी, तो आप चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को, जैसे मैंने बोला, पहले आप पेपर ट्रेड करके देखो कि ये क्या चलती हुई है। आप पूरा टाइम लो, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल, आप देखो कि हाउ द स्ट्रैटेजी इज परफॉर्मिंग, एंड फिर आप थोड़े कैपिटल से सही आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, हमारे लिए अच्छा कर रही है, इसलिए मैं लोगों को बता रहा हूँ। और विभू भी जब लाइव ट्रेड करेगा उसे भी मैं यही स्ट्रैटेजी देने वाला हूँ कि आप एक स्ट्रैटेजी को जाके आप यूज कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। हो सकता है अभी भी आपके कुछ सवाल हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। स्ट्रैटेजी में जो मेन मैंने आपको बताया कि जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो 15% का ही आपको ध्यान रखना है, और किस तरीके से हम डेल्टा को एडजस्ट कर रहे हैं, ऊपर और नीचे भी हम कैसे कैसे पोजीशंस को लेके जा रहे हैं, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश करी। फाइनली आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इससे मैक्सिमम लोगों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। देखो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज ना इंटरनेट पे, मतलब मुझे लगता नहीं कि कोई फ्री में बता रहा होगा, और कोई प्रॉफिटेबल चीज है तो उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट बनाकर दे रही है और हमें लगता है कि यार एक अच्छी चीज है, तो इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को, जैसे हमने बताया कि एल्गो रूम पर जाके आप इसे यूज कर सकते हो, स्ट्रैटेजी टेम्पलेट पर आपको यहाँ पर सबसे पहले ही एडवांस डेल्टा न्यूट्रल मिल जाएगी। इसका लिंक भी मैं आपको एल्गो रूम्स का डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप चाहें तो पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एंड बेनिफिशियल फॉर यू। सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम जो विभू का यूट्यूब का चैनल का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे हमने बोला कि 1 तारीख से विभू जो भी ट्रेड करेगा,
चाहे वो एल्गो से करे, मैनुअल करे, वट एवर ही इज गोइंग टू डू, ही विल शेयर विद यू कि व्हाट ही हैज डन और मार्केट कैसा रहा, इसने क्या किया, एक एक स्ट्रैटेजी के बारे में ही विल टॉक अबाउट ऑन हिज ओन चैनल। तो कई सारे लोग जो बिगनर्स हैं वो हो सकता है विभू के साथ रिलेट कर पाए, तो आप विभू का चैनल जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।